हाल चाल ठीक ठाक है पवन और सुब्रत के साथ। वो ऑब्सेस हो जाता है कि जो जिस तरीके का हमारा देश है, जहाँ पे अलग अलग लोग रहते थे और जिस तरीके से वो अभी बदल रहा है, ये किरदार वो पुरानी चीजों को प्रिजर्व करना चाहता है। जी हर चीज को प्रिजर्व करना चाहता है, जी तो वो हर चीज की चटनी बनाता है जी और वो हर चीज को वो फिर चटनी बना के उसे प्रिजर्व करता है एक अचार के तरीके से। तो वो मेमोरी, लिटरली वो मेमोरीज को वो प्रिजर्व कर रहा है, फूड के मेमोरीज को प्रिजर्व कर रहा है, क्योंकि वो एक कल्चर की मेमोरी है, वो एक कल्चर का, एक बीते हुए कल्चर की याद है। उस पे बेस्ड थी। और ये जो बेडेकर का नाटक है, ये भी एक अंग्रेजी नाटक था, सेंड मी नो फ्लावर्स, उसका एक इंडियन अडेप्टेशन था। तो हॉलीवुड में उस पे फिल्म भी बनी है। और दिनेश ठाकुर ने इसी नाटक को एक बहुत पॉपुलर हिंदी नाटक के रूप में, कॉमेडी नाटक के रूप में ट्रांसलेट किया है, हाय मेरा दिल। तनुजा है जी उस पिक्चर में, जी और वो कहानी अलग ही चल रही है, पर बीच में उसमें एक ये गाना आ जाता है, जो एक गाना है एक वर्ल्ड फेमस शेफ की। और उस गाने में मतलब बिरयानी से लेके कोफ्ता, इंडिया, इंडिया के बाहर फ्रेंच क्यूजीन और वो एक बहुत ही खास बंगाली डिश है पोटोलेर जी। दोरमा। और वो जो हम कहते हैं ना कि एक बार गलती हुई उस फिल्म में, तो वो एक बार की गलती उनके लाखों में से एक मिस्टेक होती है। उनका सिस्टम इतना परफेक्ट है। 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है, CMMI 6 जो लेवल है। तो उसका मतलब है कि 99.99% सक्सेसफुल डिलीवरी है। तो दैट मींस देयर इज अ चांस ऑफ 1 एरर इन 60 मिलियन ट्रांजैक्शंस। और कहीं वो एक ही एरर होती है जो उसकी कहानी को बनने में योगदान देती है। जो सबसे फेवरेट स्नैक है, स्ट्रीट साइड स्नैक उसको कहते हैं, और ये बेसिकली इंडियंस का ही खाना, मतलब तो वो क्या करते थे, वो एक ब्रेड लेते थे, उसको हॉलो कर देते थे और उसके अंदर ना वो करी डाल देते थे, क्योंकि हमारे जो गए थे यहाँ से वो मजदूर थे, तो उनको ब्रेक नहीं मिलता था खाने का। तो ये जो ब्रेड के अंदर ऐसे हॉलो करके उसमें आप करी डाल दो, तो वो आप हाथ में ही पकड़ सकते हो, वो कोई मतलब कुछ गिरता नहीं है, स्पिल नहीं करता है, और फिर आप उसको ही खाते रहो जब आप काम कर रहे हो। और उसमें उनके कई गीत थे जो अब मिलते नहीं हैं। उसमें एक उनका गीत था, वो असीर दामे बला हूं जिसे चैन तक भी न आ सके। तो ये जो है, ये आपको याद हो तो हमने पिछले ट्रेन वाले एपिसोड में काकोरी कांड की बात की थी, और उसमें बिस्मिल के साथ हमने बात की थी अशफाकुल्ला खां की। तो ये उनकी लिखी हुई रचना थी। सबसे पहला उनका फिल्म में गीत बना। उसके बाद बहुत सी उनकी कुछ 6 7 8 फिल्में आई। कैसे बताएं, ये जो फास्टिंग कर रहा है, उसके फास्टिंग में उसके मन में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं आ रही हैं कि मुझे कुछ खाना मिल जाए। जो सबसे तीव्र जो उसकी जो इच्छा है खाने की, वो फिर से वो मेमोरी से ही रिलेटेड है कि अचानक याद आता है कि वो मालगुडी स्टेशन में वो आलू बोंडा बनता जी था। हाँ, तो वो आखिरी के जो पन्ने हैं उसमें बार बार ये आता है कि उसके मन में इतनी तीव्र इच्छा बनती है कि वो काश एक बार फिर से वो बोंडा मिल जाए। जी वो जो बिल्कुल ट्रेन रेलवे स्टेशन वाला, वो जो बिल्कुल ऑयली जी। बोंडा। और उसमें जो उसका कॉन्टेक्स्ट है कि दुनिया खत्म होने वाली है, आधा घंटा बचा है, पर वो जो बच्चा है उसमें, जो प्रोटोगोनिस्ट है, उसको लगता है यार कि मरने से पहले अगर गुलाब जामुन नहीं खाया, गरम गरम गुलाब जामुन, तो फिर वो मौत पूरी नहीं होगी, मजा नहीं आएगा मौत का। तो वो किस तरह से वो इंटेंसिटी है उसकी गुलाब जामुन के लिए। और वो फिर वो घर से वो गुलाब जामुन खाने भागता है शहर में, और वो काउंटडाउन चल रहा है, और काउंटडाउन चल रहा है कि पृथ्वी खत्म होने वाली है। हाल चाल ठीक ठाक है पवन और सुब्रत के साथ। हाल चाल ठीक ठाक है पवन और सुब्रत के साथ। तो वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, और वो इसलिए बचते हैं कि लोग ढूंढ रहे हैं कि मलबे के नीचे लाश या कोई जिंदा है कि नहीं। इनके हाथ में वो गोगोल की ओवरकोट का एक पन्ना है, जी और वो थोड़ा हिलता है तो उनको पता चलता है कि ये जिंदा है। इन लोगों ने एक नई फिल्म कंपनी बनाई थी जिसका नाम था सिने कोऑपरेटिव। कंपनी की पहली प्रोडक्शन थी। मुझे वो फिल्म अभी भी याद है, दूरदर्शन की वही एक मेमोरी है। और निरूपा राय थी। मेरे को वो फिल्म की जो सबसे अच्छी याद है वो है उसका संगीत। मेरे लिए वो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत एल्बम्स में से एक है जिसका जिक्र कभी नहीं होता। उसमें जो म्यूजिक था वो एक हमारे करके एक म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 फिल्मों में ही म्यूजिक दिया है। उसमें संस्कृत और अरबिक थी,
मैक्सिमम एज उसका था 22 साल, कि आप 22 साल से अगर ज्यादा हो गए तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बावजूद जो पहले इंडियन बने, और इनके बनते ही कि वो रूल्स बदल देते हैं और 22 से 21 कर दिया, फिर 21 से 19 कर दिया था। एक कॉलोनी की जो महिलाएं हैं, गरीबों की एक कॉलोनी की महिलाएं, वो कहती हैं कि उनके यहाँ एक बहुत गंदा तालाब है जो स्टिंक करता है, उसमें बहुत मच्छर हैं और उनके बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, तो उसका कुछ सोल्यूशन करें। और वो जिस तरह से वो जो 2 मिनट के एक सीन में दिखाते हैं कि वो उनको पहले वो सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट भेजते हैं, फिर वो हेल्थ डिपार्टमेंट भेजते हैं, फिर वो पेस्ट कंट्रोल में भेजते हैं, फिर एक रोड्स डिपार्टमेंट पे भेजते हैं। वो कहते हैं नहीं हमारा काम नहीं है, सिटी प्लानिंग का है, उनके पास भेजते हैं। तो ये किस तरीके से इनका एक पहले उनके जो 13-14 साल है, कहीं वो आसाम का म्यूजिक है, कहीं वो क्लासिकल वेस्टर्न है, वो खुद कुछ थोड़ा इंडियन क्लासिकल सीख रहे हैं, वो यहाँ फिल्मों के पीछे, वो साइलेंट मूवीज के पीछे वो ऑर्केस्ट्रा में इन्वॉल्व है, फिर ये गांव में वो जाके वो उस तरह का म्यूजिक सुन रहे हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं ली उन्होंने, कोई स्पेसिफिक क्लासिकल म्यूजिक या किसी एक चीज पे खास ट्रेनिंग नहीं हुई थी, पर एक किस्म के वो इंग्लिश में कहते हैं ऑटोडाइडैक्ट, जो खुद सब कुछ सीख रहे हैं अपने आप, देख रहे हैं सीख रहे हैं, सुन रहे हैं सीख रहे हैं। जब आप ये पढ़ते हो या उनकी बातें सुनते हो, बिल्कुल अचंभित कर देती है कि 14 साल में 15 साल में उन्होंने इतने सारे इन्फ्लुएंसेस अपने आप में लिए। चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर से कहा कि भाई ये मकान अलॉट कर दो, कमिश्नर से कहा यस सर। कमिश्नर ने कलेक्टर से कहा इस लेखक को अपने यहाँ मकान अलॉट कर दो, कलेक्टर ने कहा यस सर। कलेक्टर ने रेट कंट्रोलर से कहा, उसने भी कहा यस सर। उसने रेट कंट्रोलर ने इंस्पेक्टर से कहा, उसने भी कहा यस सर। यहाँ देखिए पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मकान देने के काम में लगा है। और उसमें क्या करते थे वो कि वो कोई एक हिंदी का एक मुहावरा लेते थे जो कि उस पर्टिकुलर सीरियल के जो एपिसोड की जो कहानी थी उससे रेलेवेंट थी जी। वो पहले वो हिंदी में वो बोलते थे और फिर उसका वो ना एक टूटा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन करते थे। एंड में बोलते हैं कैमरा को कि नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है। और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कि डू गुड टू अदर्स एंड ससुरा जंप इनटू द रिवर। हाल चाल ठीक ठाक है पवन और सुब्रत के साथ।